इलस्ट्रेशन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। Daksh Associate is reputed firm on account of certain misunderstanding between the partners. It was decided to dissolve the firm on 31st December 2021. तो कब फर्म डिसॉल्व हो रहा है? 31st December 2021. Their balance sheet as at 31st December 2020 was as follows. तो यहाँ पे उस डेट का बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। जिस टाइम में ये फर्म क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, उस टाइम का बैलेंस शीट अपने को दे रखा हुआ है सम्स में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या दे रखा हुआ है? तो लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख का, अदर फिक्स एसेट 3 लाख का, इस तरह से स्टॉक इन ट्रेड दे रखा हुआ है, डेटर दे रखा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दे रखा हुआ है, ट्रेड मार्क दे रखा हुआ है एंड कैश दे रखा हुआ है। ये हम लोग के पास एसेट में दे रखा हुआ है। और दूसरी साइड लायबिलिटी में क्या दे रखा हुआ है? तो लायबिलिटी में दे रखा हुआ है सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल में दक्ष का कैपिटल दे रखा हुआ है, यश का कैपिटल दे रखा हुआ है एंड सिद्धार्थ का कैपिटल दे रखा हुआ है। और सिद्धार्थ क्या है? माइनर है। तो यहाँ ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ये क्या है? माइनर है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड लोन दे रखा हुआ है 3 लाख का, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हुआ है 3 लाख का, अदर लोन दे रखा हुआ है 2 लाख का, क्रेडिटर दे रखा हुआ है 2 लाख का। उसके बाद सिद्धार्थ लोन कितना दे रखा हुआ है? 2 लाख का। तो ये हम लोग के पास लायबिलिटी में दे रखा हुआ है। तो देखिए अभी तक में हम लोग को जिस डेट को फर्म डिसॉल्व हो रहा है वो दे रखा हुआ है एंड उसका एसेट एंड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है। तो अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सम्स में। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा हुआ है सम्स में? इट वॉज डिसाइडेड दैट मिस्टर दक्ष विल बी इन चार्ज ऑफ रियलाइजेशन। तो ये इन चार्ज ऑफ रियलाइजेशन, तो कौन रियलाइज करेगा एसेट एंड लायबिलिटी को? तो मिस्टर दक्ष ही विल सेट अपार्ट ₹10,000 टूवर्ड्स एक्सपेंस। तो स्टार्टिंग में एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस को साइड करके रखा गया है? तो 10,000 को साइड करके रखा गया है रियलाइजेशन के लिए। आगे क्या सबसे दे रखा हुआ है? ही विल बी पेड अ रेम्युनरेशन ऑफ 5% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स टूवर्ड्स देयर कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इसको 5% क्या मिलेगा? रेम्युनरेशन भी मिलने वाला है। रेम्युनरेशन कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। किस पे? तो जो पार्टनर्स को जितना पे किया जाएगा उसका 5%, जितना पार्टनर्स को पे किया जाएगा उसका 5% इसे रेम्युनरेशन के रूप में मिलेगा। अदर देन लोन्स, तो यहाँ पे बोल दिया गया कि लोन्स जो है सिद्धार्थ का लोन है उसको छोड़ करके, पार्टनर्स के लोन को छोड़ करके बाकी जितना भी अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके कैपिटल के बदले, तो उतना क्या उसमें 5% इसको क्या मिलेगा? रेम्युनरेशन मिलने वाला है। अब एसेट रियलाइज किस तरह से हुआ है? तो एसेट का रियलाइजेशन हुआ है डेटर का 3,50,000 इस डेट को। उसके बाद फिक्स एसेट इस तरह से रियलाइजेशन का दे रखा हुआ है हम लोग के पास। फिक्स एसेट के बाद डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सब बिल्स रिसीवेबल के बाद फिक्स एसेट, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है क्या? रियलाइजेशन का डेटा। आगे क्या है सम्स में? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ द मनी रिसीव्ड ऑन वेरियस डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूमिंग। तो यहाँ हम लोग को बताना है, स्टेटमेंट बनाना है कि किस तरह से रियलाइज किया गया, जो भी अमाउंट आया है यहाँ पे रिसीव हुआ, जो भी मनी क्या हुआ है? रिसीव हुआ है, उस मनी रिसीव जितना भी हुआ उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पार्टनर को, या जो भी था लायबिलिटी था उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया गया है, उसका स्टेटमेंट हम लोग को बनाना है। अब द एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 20,000 एंड ₹5। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब भी रियलाइजेशन का जो भी सेट एक बार मतलब साइड करके रखा जाता है उसे हम लोग फर्स्ट में एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे किसका एडजस्टमेंट होता है? जो भी साइड करके रखा गया है, क्या चीज के लिए? रियलाइजेशन के लिए जो भी साइड करके एक्सपेंस रखा गया है उसे हम लोग फर्स्ट में करते दिखाते हैं। एंड जो एक्चुअल होता है, क्या होता है? एक्चुअल में जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसे हम लोग लास्ट टाइम में जब भी रिसीव करते हैं उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो इसका एडजस्टमेंट किसके साथ होगा? ये 8 लाख दे रखा हुआ है, उसके साथ इसका एडजस्टमेंट होने वाला है। द फर्म इज सॉल्वेंट, तो यहाँ पे फर्म सॉल्वेंट है। उसके बाद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एज अंडर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक बार प्रॉफिट का भी रेशियो दे रखा हुआ है एंड लॉस का भी रेशियो दे रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा हुआ है? 2:2:1 एंड लॉस का रेशियो दे रखा हुआ 1:1। और यहाँ सिद्धार्थ माइनर था इसलिए लॉस में ये शेयर नहीं कर रहा है, लॉस को ये मतलब इसमें लॉस में इसका हिस्सा नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट में ये हिस्सा लेगा। आगे क्या बोला है सम्स में? द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ऑन 15 मार्च 2022। तो ये हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ था। अब हम लोग सबसे पहले सम्स को समझेंगे कि सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है, उसके बाद हम लोग करना स्टार्ट करें। तो देखिए
सबसे पहला हम लोग के पास सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10। सबसे पहले हम लोग के पास दे रखा हुआ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दे रखा हुआ है हम लोग के पास तीनों का कैपिटल दे रखा हुआ है 3 लाख 3 लाख 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख। तो यहाँ पे तीनों का कैपिटल दे रखा हुआ है DYS का, DYS तीनों का कैपिटल दे रखा हुआ है 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख। ये लॉस को शेयर नहीं करता है सिद्धार्थ। ये हो गया हम लोग के पास। अब लायबिलिटी देखा जाए तो लायबिलिटी में कितना लायबिलिटी दे रखा हुआ है, तो लायबिलिटी में हम लोग को दे रखा हुआ है 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 2 लाख एंड 2 लाख। तो ये हम लोग के पास लायबिलिटी दे रखा हुआ है नॉर्मल। और एक दे रखा हुआ है पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन कितने का दे रखा हुआ है, 2 लाख का। तो हम लोग का सबसे लायबिलिटी कितने का है, लायबिलिटी हम लोग के पास है 3 3 6 2 8 2 10, तो 10 लाख का हम लोग के पास लायबिलिटी है। एंड पार्टनर्स लोन कितना है, पार्टनर्स लोन हम लोग के पास 2 लाख का दे रखा हुआ है। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग किसको पेमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सबसे पहले पेमेंट होगा। उसके बाद किसका पेमेंट होगा, तो पार्टनर्स लोन का पेमेंट होगा। एंड उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल को पेमेंट होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे किसका पेमेंट होगा, पार्टनर्स के कैपिटल का। तो ये हम लोग के पास प्रेफरेंस आ गया कि किसको पहले पेमेंट करना है, किसको बाद में। ये हम लोग कॉन्सेप्ट के वीडियो से सीखे थे और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी सीखे हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब एसेट के रियलाइजेशन के लिए हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, बैलेंस शीट में दे रखा हुआ है सबसे पहले कैश दे रखा हुआ है 20,000 का। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, कैश आ गया हम लोग के पास 20,000 का आ गया। इसमें से एक्सपेंस 10,000 को साइड करके रखना था। यहाँ पे ये 10,000 को क्या करना था, साइड करके रखना था। तो यहाँ 10,000 को साइड करके रखेंगे। तो ये हो गया एक्सपेंस के लिए हम लोग 10,000 साइड करके रखे। तो हम लोग के पास कैश में कितना पेमेंट है, कैश में हम लोग के पास कितना आ गया, 10,000 आ गया। एंड जो रियलाइजेशन हुआ था तो रियलाइजेशन कितना हुआ था, 3,50,000, 4,50,000, फिर 1,40,000, 50,000 एंड 8 लाख। तो टोटल मिलाकर जितना भी रियलाइजेशन हुआ था वो हुआ था रियलाइजेशन। तो ये हो गया हम लोग के पास रियलाइजेशन का अमाउंट आ गया। जो भी आएगा आप लोग ऐड करके लिख लेना। तो रियलाइजेशन का अमाउंट आ गया। अब आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो प्रॉफिट के लिए अलग है। क्या चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए अलग है 2:2:1। प्रॉफिट के लिए हम लोग के पास दे रखा हुआ 2:2:1 और लॉस के लिए दे रखा हुआ हम लोग को सिर्फ 2 ही पार्टनर का 2:2 मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे एसेट को रियलाइज करने के लिए दक्ष को अपॉइंट किया गया है। और उससे क्या मिलेगा, तो जितना पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, जितना पार्टनर्स को कैपिटल के बदले मिलेगा, किसके बदले, कैपिटल के बदले। वहां पे लोन के लिए लिख दिया गया था कि लोन के लिए नहीं, जो पार्टनर्स के कैपिटल के बदले जो भी पैसा मिलेगा उसका 5% इसको कमीशन मिलेगा। उसका 5% इसको क्या मिलेगा, कमीशन, रेम्युनरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, रेम्युनरेशन। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ तो नहीं था सम्स में, और तो कुछ नहीं था। तो ये हो गया हम लोग के पास। अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे बनाना। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। पार्टनर 3 दे रखा हुआ है DYS, इसका 3 लाख दे रखा हुआ है अमाउंट, इसका 2 लाख एंड इसका ऐसा कितना दे रखा हुआ है बैलेंस 1 लाख। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस तीनों का बैलेंस हो गया। सिद्धार्थ का लोन है, लोन है, इसका लोन कितने का दे रखा हुआ है, तो लोन था यहाँ पे अमाउंटिंग, लोन का अमाउंटिंग था 2 लाख। ये आ गया यहाँ पे 2 लाख। उसके बाद लायबिलिटी था, लायबिलिटी में क्या क्या था, तो लायबिलिटी में था ट्रेड लोन, बैंक ओडी, अदर लोन,
ट्रेड लोन, बैंक ओडी, अदर लोन, अदर लोन के बाद क्या था, क्रेडिटर था। यहाँ था अमाउंट कितना कितना देकर रखा हुआ था, 3 लाख 3 लाख 2 लाख 2 लाख, ये हो गया 3 लाख 3 लाख 2 लाख एंड 2 लाख। ये हम लोग के पास बैलेंस आ गया कि किस किस को देना है। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग के पास कैश है, कैश कितने का है दे रखा हुआ है सम्स में, तो कैश दे रखा हुआ था हम लोग के पास 20,000 का। कैश कितने का दे रखा हुआ है, 20,000 का। ये हम लोग जो किए थे अभी, ये रहा 20,000 का कैश। इसमें से 10,000 साइड करके हम लोग को रखना है, ये 10,000 हम लोग को क्या करना है, साइड करके रखना है। तो 20,000 माइनस एक्सपेंस के लिए साइड करना है, तो 10,000 एक्सपेंस के लिए। तो हम लोग के पास कैश कितना का बच गया, कितना बच गया, 10,000, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इस 10,000 को हम लोग क्या बांटेंगे, इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन लाइबिलिटी के लिए हम लोग कर देते हैं 10,000 का। तो 10,000 को हम लोग लाइबिलिटी के लिए बांट देंगे। अब लाइबिलिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे देते हैं, तो लाइबिलिटी में हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं लाइबिलिटी को, सॉरी इसमें जो भी हम लोग को पेमेंट करना था उसमें हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते थे, तो उसमें से हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिए थे, ये लाइबिलिटी को दिए थे। ये 4 लाइबिलिटी था, ये था फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस किसका था, एस के लोन का था, सिद्धार्थ के लोन का। और उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस किसका था, थर्ड था कैपिटल के लिए, यही था ना हम लोग के पास। तो यहां ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसका है। अब इसका रेशियो कितना आ जाएगा, तो रेशियो इसका क्या आ जाएगा आ जाएगा 3:2 यही तो रेशियो आएगा ना। ये 3 लाख का 3, 3, 2 एंड 2, ये हम लोग के पास रेशियो आ गया। इस रेशियो में हम लोग सबसे पहले किसको बांटेंगे, लायबिलिटी को बांटेंगे। सबसे पहले किसको बांटा है, लायबिलिटी को बांटा है। इस 10,000 को हम लोग किसके रेशियो में बांटेंगे, 3:3:2:2। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3,000, यहाँ भी आ जाएगा 3,000, यहाँ भी आ जाएगा 3,000, और यहाँ आ जाएगा कितना 2,000, सॉरी यहाँ 2,000 आता, यहाँ 2,000 और यहाँ 2,000। तो ये हम लोग के पास आ गया सबसे पहला 10,000 का। अब यहाँ पे देखना है, अब इसका बैलेंस कितना बच गया, तो बैलेंस देखिए कितना बच जाता है, 3 लाख माइनस 3,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 2,97,000। यहाँ भी आ जाएगा 2,97,000, यहाँ आ जाएगा 1,98,000, यहाँ भी आ जाएगा 1,98,000। ये हम लोग क्या हो गया सबसे पहला। अब फर्स्ट टाइम में कहाँ से पैसा आ रहा है, तो अब आ रहा है यहाँ डेटर से पैसा आ रहा है, यहाँ डेटर से पैसा आ रहा है, डेटर से कितना आ रहा है 3,50,000। अब इस 3,50,000 में भी हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो 3,50,000 को भी हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो जो लायबिलिटी का रेशियो था अभी निकाले थे 3:3:2:2, उसके रेशियो में हम लोग यहाँ बांट देंगे। ये 3:3:2 था ना, तो इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे किसको, ये 3,50,000 को, जो हम लोग का किससे आया है, तो हम लोग का डेटर से आया है। तो चलिए बांटते हैं। डेटर से कितना आया है, डेटर का रिलेशन 3,50,000। अब इस 3,50,000 को हम लोग बांट देते हैं किस रेशियो में, तो 3:3:2:2 के रेशियो में। तो ये कितना आ जाएगा 3,50,000 1,05,000, इसमें आ गया कितना आ गया 1,05,000, यहाँ भी आ जाएगा 1,05,000, यहाँ आ जाएगा 70,000, यहाँ भी आ जाएगा 70,000। तो अब इसका बैलेंस कितना हो गया, तो ये आ जाएगा 1,28,000, यहाँ भी 1,28,000, फिर 2,97,000, ये आ जाएगा 1,92,000, ये भी 1,92,000। ये हम लोग के पास बैलेंस आ गया। अब कहाँ से पैसा आ रहा है, तो अब नेक्स्ट आ रहा है हम लोग के पास पैसा फिक्स एसेट से। फिक्स एसेट से कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट से भी हम लोग बांट देते हैं।
फिक्स एसेट से हम लोग के पास 4 लाख आया। इस 4 लाख को भी हम लोग बांटेंगे 3:3:2:2 के रेशियो में। जो लायबिलिटी का रेशियो था उस रेशियो में हम लोग बांटेंगे। तो चलिए बांटे। यहाँ आ जाएगा 1,20,000, यहाँ 1,20,000, यहाँ आ जाएगा 80,000 एंड यहाँ भी आ जाएगा 80,000। अब बैलेंस कितना आ जाएगा? तो 1,92,000 माइनस 1,20,000, तो ये आ गया 72,000। ये आ जाएगा 48,000, ये भी 48,000। तो ये हम लोग का बैलेंस आ गया। अब कहाँ से पैसा आ रहा है? तो अब आ रहा है डेटर से। फिर से डेटर से कितना आ रहा है? 50,000। अब इस 50,000 को हम लोग बांटेंगे फिर से इसी रेशियो में 3:3:2:2 के रेशियो में। तो ये आ जाएगा 15,000, 15,000, 10,000, 10,000। अब बैलेंस देखिए कितना आता है। ये आ गया 38,000, 38,000, ये 57,000, 57,000। ये हम लोग का बैलेंस आ गया। तो यहाँ तक का बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब आगे कितना पैसा आ रहा है? आगे आ रहा है बिल्स रिसीवेबल से। बिल्स रिसीवेबल से कितना आ रहा है? 1,40,000। अब इस 1,40,000 को भी हम लोग बांटेंगे इसी रेशियो में। तो ये आ रहा था, किससे पैसा आ रहा था? बिल्स रिसीवेबल से। BR से आ रहा है 1,40,000। तो 1,40,000 को भी 3:3:2:2 के रेशियो में बांटिए। ये आता है 42,000, 42,000, ये 28,000। तो ये देखिए बैलेंस कितना आ गया। ये आ गया 15,000, 15,000, 10,000 एंड 10,000। तो ये हम लोग के पास बैलेंस आ गया BR के बांटने के बाद। अब BR के बाद क्या दे रखा हुआ है? किसका रिलेशन आ रहा है? फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट का कितने का आ रहा है? 50,000 का। अब इस 50,000 में भी हम लोग फिक्स एसेट को बांटेंगे। फिक्स एसेट 50,000 का है, इसको भी हम लोग बांटेंगे 3:3:2:2 के रेशियो में। यहाँ आ जाएगा 15,000, 15,000, 15,000, सॉरी यहाँ 10,000 एंड 10,000। अब बैलेंस इसमें क्या आ रहा है? नील नील। तो इस तरह से हम लोग का लायबिलिटी का तो बैलेंस हो गया नील। अब लायबिलिटी के बाद किसका था? सेकंड प्रेफरेंस किसका था? लायबिलिटी के बाद हम लोग का प्रेफरेंस किसका था? सेकंड। तो सिद्धांत के लोन का था। ये कितना था? 2 लाख का लोन है। यहाँ पे चलिए आ जाइए, 2 लाख लोन हो गया। लोन के बदले कितना आ गया? 2 लाख बैलेंस। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लोन के लिए हम लोग का 2 लाख का बैलेंस आ गया। अब रियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है? रियलाइजेशन किससे हो रहा है? तो हम लोग का रियलाइजेशन हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग से। कितना हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग से? 8 लाख का। अब इस 8 लाख में से सबसे पहले हम लोग को किसको देना है? तो सिद्धार्थ के लोन को देना है। तो चलिए देते हैं। तो हम लोग का आ गया, किसका था ये? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग से आ रहा है हम लोग का 8 लाख आ रहा है। बट इस 8 लाख में से सबसे पहले हम लोग को किसको देना है? सिद्धार्थ के लोन का। तो माइनस सिद्धार्थ लोन कितना का है? 2 लाख का है। तो 2 लाख हम लोग माइनस करते हैं इसमें से। इसका भी बैलेंस क्या आ गया? नील आ गया। अब इसका भी बैलेंस क्या आ गया? नील आ गया। अब इसमें बैलेंस कितना आ गया? हम लोग के पास कितना बैलेंस आ गया? लैंड एंड बिल्डिंग के पैसा कितना आ गया? 6 लाख। अब आप लोग को क्या करना है? एक्सपेंस के लिए जो भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग लास्ट में करते थे, लास्ट रियलाइजेशन में करते थे एक्सपेंस का एडजस्टमेंट। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास एक्सपेंस के लिए हम लोग कितना साइड करके रखे थे? तो 10,000। बट एक्चुअल में कितना हुआ था? एक्चुअल में एक्सपेंस कितना था? 20,005। एक्चुअल में कितना था? 20,005 था। तो कितना और एक्सपेंस हम लोग को बुक करना होगा? कितना और एक्सपेंस के लिए पैसा साइड करके रखना होगा? तो 10,005 के लिए इतना हम लोग को एक्सेस
शॉर्ट हुआ है, 10,005 शॉर्ट हुआ है, तो इस 10,005 को हम लोग एडजस्ट करेंगे कब, लास्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते हैं। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तो लैंड एंड बिल्डिंग तो क्या है, लास्ट इंस्टॉलमेंट ही है ना, तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे। तो चलिए एडजस्टमेंट करते हैं इसका, पहले इसको इरेज कर लूं। तो माइनस एक्सपेंस के लिए कितना था, 10,005 था। अब जो हम लोग का बैलेंस आया, ये बैलेंस जो भी आएगा कितना आएगा देखते हैं पहले, 6 लाख माइनस, तो ये हम लोग का बैलेंस कितना आ गया, 589,995। तो ये हम लोग का जो भी बैलेंस आया, ये किसके लिए किसको बांटेंगे हम लोग, कैपिटल में बांटेंगे। ये किस में बांटेंगे, कैपिटल में बांटेंगे। अब ये भी कैपिटल में बांटने से पहले इसमें भी हम लोग को क्या देना होगा, रेम्यूनरेशन देना होगा 5%। वहां बोल दिया गया था जो भी कैपिटल को, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर को अदर देन लोन, वो हम लोग को उसमें से कितना देना था, 5% देना था रेम्यूनरेशन। तो इसमें से भी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 5% रेम्यूनरेशन देंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए पार्टनर था 3, पार्टनर कौन सा था, तो DYS था, पार्टनर कौन था, DYNS था, 3 पार्टनर था DYNS। डी का कितना था, कैपिटल का बैलेंस 3 लाख था, Y का कितना था, 2 लाख था, एंड S का कैपिटल कितना था, 1 लाख का था। यही था ना, ये 3 कैपिटल था, ये जो हम लोग फर्स्ट में किए थे एकदम स्टार्टिंग में, ये रहा हम लोग का, यही था तीनों का कैपिटल। बस इसी को नीचे लिख दिया हो कि जिससे फ्रेश में दिखे। अब बैलेंस कितना हम लोग के पास बचा हुआ है, तो बैलेंस बचा हुआ है हम लोग के पास 589,950। इसमें से हम लोग को सबसे पहले रेम्यूनरेशन देना है 5%, तो 5% रेम्यूनरेशन देना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 100, पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 100 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका 5% हमको देना होगा। इसका 5% जो डिस्ट्रीब्यूट किए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए पार्टनर को, जो पार्टनर के पास चला गया उसमें से हम लोग को 5% देना है। इसका मतलब हम लोग के पास पैसा कितना रहना चाहिए था, 105 रहना चाहिए था पैसा। तो अगर 105 रहता, उसमें से 5 दे देते किसको, रेम्यूनरेशन दे देते, तो बचा हुआ 100 जो होता वो हम लोग क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए जितना पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितना पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका 5%, मतलब अगर 100 डिस्ट्रीब्यूट करते तो उसका 5% कितना हुआ, 5। अगर 100 डिस्ट्रीब्यूट किया तो मतलब 5 रेम्यूनरेशन के रूप में जाएगा। तो इसका मतलब कितना हम लोग के पास पैसा होना चाहिए, तो 105 होना चाहिए पैसा। अब 105 होना चाहिए पैसा। इसी को अगर हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे कि रेम्यूनरेशन कितना आना चाहिए, तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं ना, रेम्यूनरेशन 5%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5% रेम्यूनरेशन को 589,995 इंटू 5/105 लिख सकते हैं। ये जो हम लोग के पास जो ये अमाउंट है वो कितना, 105 का वैल्यू है, मतलब टोटल अमाउंट तो हम लोग को इतना ही है। अब इसका रेम्यूनरेशन 5% निकालेंगे तो इंटू 5 डिवाइड बाय 105 हो गया। ये कितना आ गया, ये हम लोग के पास आ गया 28095। अब माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो हम लोग किसको मार सकते हैं, पार्टनर को मार सकते हैं। तो माइनस करते हैं 589,995, तो ये हम लोग के पास आ गया 561,900। तो ये 561,900 हम लोग किसको दे सकते हैं, पार्टनर को दे सकते हैं। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पार्टनर को हम लोग ये पैसा दे सकते हैं अमाउंट। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हम लोग को जो भी था क्या था, लायबिलिटी का था, तो लायबिलिटी तक में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जो भी अमाउंट आता था उसे हम लोग लायबिलिटी के रेशियो में बांट देते थे। उसके बाद लायबिलिटी के बाद सेकंड प्रेफरेंस किसका था, तो सेकंड प्रेफरेंस था हम लोग का सिद्धार्थ का लोन का। तो सिद्धार्थ का लोन के लिए जो भी पैसा आया था वो हम लोग बांट दिए थे। तो सिद्धार्थ का लोन तक का यहाँ तक का हो गया था। उसके बाद एक्सपेंस के लिए जो भी एडजस्टमेंट था, एक्सपेंस के लिए एडजस्टमेंट कैसे था, 10,000 पहले से हम लोग बुक करके रखे थे, बट एक्चुअल में कितना हो गया था 20,005, तो 10,000 एक्स्ट्रा हो गया था, उसका हम लोग एडजस्टमेंट कर दिए। तो जो भी पैसा आया वो हम लोग कैपिटल प्लस में रेम्यूनरेशन के लिए पैसा, कैपिटल प्लस यहाँ लिख दीजिए रेम्यूनरेशन, तो कैपिटल प्लस रेम्यूनरेशन के लिए पैसा बच गया। अब रेम्यूनरेशन कितना देना चाहिए था, तो रेम्यूनरेशन के लिए बोला गया था कि कैपिटल जो भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका 5%। तो इसका मतलब क्या हो गया,
5/105 जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो ये 5/105 इसका लॉजिक पहले दे चुका हूँ, तो उस तरह से ये हम लोग का रेम्युनरेशन आ गया, और रेम्युनरेशन माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो किसको देंगे, पार्टनर को देंगे। अब ये में से पार्टनर के लिए बैलेंस हम लोग के पास कितना बच गया, पार्टनर के लिए हम लोग के पास ये यहाँ तक छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए पार्टनर के लिए हम लोग के पास बैलेंस कितना आ गया, 561,900 इतना पार्टनर को दे सकते हैं। अब इसमें से एस क्या है, माइनर है, यहाँ पे एस पार्टनर जो है वो क्या है, माइनर है। ये लॉस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, लॉस में इसका हिस्से नहीं है, लॉस को बेयर नहीं करता है। इसमें से जो 561,900 है, तो इसमें अगर लॉस के लिए वो शेयर नहीं करता है, लॉस का शेयर नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सबसे पहले पेमेंट होना चाहिए एस को। तो यहाँ पे एस कैपिटल लिखते हैं कितना, 1 लाख। तो ये 1 लाख दे देंगे इसको एस को। तब कितना बैलेंस बच जाता है, 3 लाख बच गया डी का, एंड 2 लाख किसका बच गया, वाई का, और इसका तो कुछ नहीं बचा, और इसमें बच गया 4,61,900। यहाँ इतना अमाउंट बच गया। अब इस 4,61,000 में से डी एंड वाई को किस तरह से हम लोग को देना है, तो इसके लिए हम लोग हाईएस्ट रिलेटिव मेथड में चलते हैं। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, इसमें क्या होता था, डी का एंड वाई का कैपिटल दे रखा हुआ है, डी एंड वाई का कैपिटल कितना कितना दे रखा हुआ है, 3 लाख एंड 2 लाख दे रखा हुआ है, इस दोनों का कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख। इसमें से ये रहा कैपिटल हम लोग का, इसमें से हम लोग डिवाइड किससे कर देते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा हुआ है, 2:2। इस दोनों का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:2। अगर एस रहता तो 2:2:1 रहता, यहाँ सिर्फ 2:2 हुआ। अब डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ गया, 1 लाख आ गया, ये आ गया 1,50,000। अब इस दोनों में से जो लोएस्ट रहता है, इस दोनों में से जो भी लोएस्ट होता था उसको हम लोग बेस पकड़ के मल्टीप्लाई कर देते प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फिर से। तो हम लोग का लोएस्ट क्या है, 1 लाख है, इसको बेस पकड़ के हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब इस 2 से एंड इस 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी 2 लाख आ जाएगा। अब इसको ए माने थे कैपिटल को, और ये जो हम लोग बेस पकड़ने के बाद मल्टीप्लाई किए थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, उसको बी माने थे। अब इस दोनों को माइनस करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 1 लाख एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है, जो 1 लाख आया है उसको पहले पेमेंट करना होता है, उसको पहले पेमेंट करना होता है। तो इस तरह से डी को पहले पेमेंट करना होगा 1 लाख। तो यहाँ 4,61,900 है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले डीज के कैपिटल को 1 लाख, डी के कैपिटल को 1 लाख तक एक्सटेंड तक हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। इस तरह से इसको 1 लाख पेमेंट करिए। तो यहाँ इसका बैलेंस कितना बच गया, 2 लाख, और इसका बैलेंस कितना बच गया, 2 लाख। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों का बैलेंस कितना कितना है, 2-2 लाख करके है, और यहाँ भी क्या गया था, दोनों का यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस इसको हो गया, फर्स्ट इसको पेमेंट करना है, एंड सेकंड जो पेमेंट करते थे जो मल्टीप्लाई करने के बाद होता था उसको। तो इस टाइम में भी क्या है, 2 लाख 2 लाख। तो इसका रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे 2 लाख 2 लाख का, तो ये कितना आ जाएगा रेशियो, 1:1 आ जाएगा। तो इस 1:1 के रेशियो में हम लोग ये बांट देंगे पैसा। अभी कितना पैसा बच गया, 3,61,900। अब इस 3,61,900 में से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना आ जाता है, तो ये है 3,61,900 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 1,80,950, और इसका भी 1,80,950। इस तरह से दोनों का लॉस कितना हुआ, तो लॉस आ जाएगा 19,050, 19,050। तो इस तरह से इसका इतना लॉस हो गया। तो इस सब से बस इतना ही था। इसमें ये चीज़ खास था कि अगर पार्टनर्स क्या है लॉस में अगर हिस्सा नहीं लेता तो उसके कैपिटल को पहले पेमेंट करना चाहिए। तो ये इसमें खास था। बाकी दोनों मतलब जो भी सम्स था इससे पहले उस जैसे ही ये भी सम्स था। तो इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सम्स में।